माता पुत्र होते हैं, सबसे लाड़ प्यार जो छोटा बच्चा होता है उसी को सबसे लाड़ प्यार मिलता है। उसी तरह जो अजामिल ब्राह्मण था उसका एक बेटा था जिसका नाम नारायण था। चिल्लाओ ना करो चुपचाप ये ब्राह्मण जो अजामिल था एक समय की बात है, ये पहले तो बहुत भगवान का भजन किया करता था, लेकिन ये एक समय की बात है, ये बेचारा के चक्कर में आज ये उल्टे सीधे काम करने लगा है। ये तो ब्राह्मण ब्रह्मचारी था, दूध था और हथियारा था। आज बेचाओं के चक्कर में ये उल्टे सीधे काम करने लगा है। लगा है, इतना पाप करता है और ये पाप से बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये उसका जो बेटा था उसका नाम, छोटे इसके बेटे का नाम नारायण था। उस नाते से ये नारायण नारायण कहता रहता था। एक समय जब उसका अंत समय आया तो उसके पास में जो यमदूत थे उसको लेने के लिए आए। उन्हीं देख अंत समय में उसके लिए आप पहुंचे यमदूत। उन्हें देख कर ब्रज ने कहा, ओ नारायण पूत। आज जैसे ही आज उसको यमदूत लेने के लिए आए हैं तो कहने लगा, ओ नारायण आज अपने बेटे से बोला है। आज जो अजामिल अपने बेटे से बोला है नारायण ये काले काले दूत, हाँ हाँ मुझको डरवाते हैं।
सामने दिखाई रही है ये मुझे हाँ हाँ कर मुझे डरा रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है नारायण। ओ नारायण ने बता मुझे ये मुझे पकड़ने जाते हैं। कहने लगा हे नारायण मुझे बचा ले, ये जो काले काले भूत है मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं। ओ नारायण इनको छाती से ढूंढ करो। नारायण ओ नारायण इनको मेरी छाती से दूर करे। तो आज किसी समय जैसे वहां पे आज नारायण नारायण कहने लगे वहीं पे जो उन्होंने सोचा कि भगवान को याद कर रहा है बट वो अपने बेटे को बुला रहा था जो आज भगवान के दूत है वे आज उसके पास पहुंच गए हैं।
हम लोग भीख मांगने लगेंगे। आज मैं पूरी जिंदगी पाप करता रही और आखिरी में दो शब्द भगवान की बोली, वो मुक्ति पा जाए। तो यमदूत कहने लगी, मुझे तो ऐसा लगता है अगर ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा तो मुझे भूख ही मांगना पड़ेगा। तो आज जो धर्म थे वो कहने लगी, धर्म ने कहा इसी घटना में कुछ पता लगान से कारण का। उसका एक बेटा है जो जिसका नाम नारायण है। कहने लगी, ये धोखा है। कहने लगी, ये तो धोखा है। उस ब्राह्मण कहलाती है, ये सच है धोखे की करनी, उस ब्राह्मण की कहलाती है। ये तो उस ब्राह्मण की बेटी कहलाती है। ये सच है धोखे की करनी, उस ब्राह्मण की कहलाती है। पर धोखे पाने से भी औषधि प्रभाव दिलाती है। कहने लगी, अगर कोई धोखे से कोई दवा, आप ये बताइए, अगर कोई भी दवा अगर गलत आप खा लीजिए, अगर जहर में खा लो तो उसका गलत ही असर होता है। तो आज उसी तरीके से कहने लगी, जो यमदूत से कहने लगी, उसी तरह आज ये प्रभाव दिखाती है। कहने लगी, 50 रुपया बबित चितौरी पुरवा। बबित बबित भैया चितौरी पुरवासी, इसी ग्राम निवासी है। भगवान के चरणों में क्या मुद्राएं फिरते थे, भगवान इनका सदैव कल्याण करे। कहने लगे, अगर इसी तरह चलता रहा तो कितने लोग पाप करेंगे।
की पाप करे अलग अलग प्यास की स्वयं कहने लगी अगर ऐसे ही चलता रहा कितने लोग थे जो पाप करते ही उनका प्रायश्चित क्यों निकालते हैं। क्यों तुम सीधी सीधी बात नहीं कहते हो। चाहे तुम ये कहो कि पूरी जिंदगी तुम कुकर्म करते रहो पाप करते रहो क्यों सीधी बात न करते हो। चाहे कुकर्म क्या करो कहने लगी आज चाहे पूरी जिंदगी पाप करो और 2-4 नाम ले लो भगवान का क्यों सीधी बात न कहते हो कि चाहे कुछ किया करो। और 10-5 रोज फुर्सत हो तो राम राम रटिया करो। आज कहने लगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा तो काम ही बंद हो जाएगा। उसी समय आज एक उन्होंने साथ दिया कि जब इंसान की मौत होगी तो 1 घंटे पहले इंसान सिर्फ देखेगा उसका ये जो गला ही बंद हो जाएगा वो भगवान का नाम नहीं ले पाएगा। तो आज सभी लोग देखते हैं जब किसी की मौत नजदीक आती जो उसकी सांस चली होती है तो सिर्फ वो देखता है और कुछ नहीं बोलता है बस आंखें निहारता रहता है। भगवान कहने लगी कि जो मेरा भजन सच्चे दिल से करेगा निर्दोष भी होगा। तो आज उसी तरह आज तो न ऐसी बात पर किया चाहिए खीर जाने पाप धाम ही उस माया का वीर।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज इस तरह हाँ और काम रे हम तो काम कर रहे हैं